हेलो जी। आज हम बहुत ही गंभीर मुद्दा आपके सामने लेकर के आए हैं, क्योंकि जो दिन प्रतिदिन पाकिस्तानियों का क्रूरता आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही असहनीय है। कभी हिंदू, कभी मुस्लिम, ये सब के नाम पे अक्सर जो है दंगे कराना या नहीं ज़रूरत रहते हुए भी हमारे जो है देश के ऊपर जो है अटैक करना, बहुत ही बुरी बात है। जो कि इस मुद्दा को आप सभी को जानना चाहिए, क्योंकि आप जो है अगर जो है भारत देश में रह रहे हैं तो आपका फर्ज बनता है कि हमारा देश में क्या हो रहा है। और इस मुद्दे पे बात करने के लिए आपके सामने हम अपना परम मित्र चंदन को इस बार लाए हैं, क्योंकि इनको जो है विदेशी मामला में थोड़ा ज़्यादा नॉलेज है और राजनीति के बारे में जो है कुछ ज़्यादा विशेष करके जो है ये विशेष बातें रखते हैं। तो आइए चंदन, क्या बोलना चाहेंगे ये हमारा कश्मीर का जो फिलहाल मुद्दा चल रहा है, पहलगाम अटैक के बारे में आप? नमस्कार दोस्तों। आज हम और शिशुपाल सर दोनों मिलकर इस चैनल के माध्यम से पहलगाम में हुए अटैक के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। जो अटैक हुआ है पहलगाम में, ये बहुत ही शर्मनाक चीज़ है। आतंकवादियों द्वारा निहत्थे लोगों पे वार किया गया है। ये दर्शाता है कि पाकिस्तान की सोच कितना नीचता है। ये हत्या के बदौलत वो लोग ये चाहते हैं कि धर्म धर्म के नाम पे लोगों की हत्या हत्या किया जा रहा है, जिससे ये सादासर पता चलता है कि हम लोगों को इंटरनल तोड़ने की साजिश किया जा रहा है। और उन लोगों की यही कोशिश रही कि इंटरनल तोड़ने 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 से देश देश कमजोर होगा। पूर्वी पाकिस्तान और ये पश्चिमी पाकिस्तान था, वो युद्ध के बाद दोनों को तोड़ दिया है। उसका भी उन लोगों के बारे में कुछ ऐसा ही चर्चा रहता है, लेकिन उन लोगों को तोड़ने तोड़ने के भरम में नहीं आना है। और आना नहीं है, ये देश के लोगों ने साबित कर दिखाया है कि उन लोगों को धर्म के नाम पे, राजनीति के नाम पे, जो राजनीतिक जो धर्म के नाम पे जो लोगों में विवाद छेड़ना चाहते हैं, उस पे लोग नहीं तोड़ते हैं। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल हम लास्ट कुछ दिनों में देखे हैं कि एक भी दंगा नहीं हुआ। क्या कहते हैं सर? कुछ भी हाँ। नहीं, आप होट चोट देखने को बिल्कुल, मिला होगा। ये बहुत बड़ी महानता की बात है चंदन। हमारा देश में ये हिंदू मुस्लिम के नाम पे दंगा हुआ कुछ राजनीतिक पार्टियां भी ये सब करती है। और खास करके हमारा देश इससे थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ा। इससे बड़ा और कोई भी सौभाग्य नहीं बस हो यही सकता चाहिए, इसके बारे में। एकजुट रहना चाहिए लोगों को। यही इसी से देश आगे बढ़ेगा और विकास करेगा। सभी लोग मिलकर आगे बढ़ेंगे। बाहरी लोगों के द्वारा जो बहकाए गए कुछ कुछ पार्टियां हैं या कुछ बाहरी पार्टियां, इंटरनल पार्टियां ये लोग करती है, लेकिन धर्म के नाम पे कुछ नहीं करना चाहती है। हमारे पड़ोसी देश भी यही चाहता है, लेकिन कुछ नहीं आया। और जो ये निर्मम हत्या हुआ है, इसके बदले कुछ इंडियन गवर्नमेंट जो एक्शन लिया जा रहा है, उसमें हम नागरिकों को सहायता करनी चाहिए और पाकिस्तान को इकोनॉमिकली तोड़ना चाहिए। यही उसका बदला होगा। हमारा जो है देश के इतना अंदर घुस गया पहलगाम, जो कि हमारा जो है मिनी स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड की तरह, मतलब जो है बहुत ही बेहतरीन जगह टूरिस्टों के लिए माना जाता है। और यहाँ पे खास करके हमारी आर्मी सेना जो है सुरक्षा के लिए नहीं दी गई है। तो ये कितना हद तक आप जो है हमारे जो है गवर्नमेंट को बोलना चाहेंगे कि कमी है इस चीज के बारे ये में? सरकार की खामियां भी है और चूक भी हुआ है। चूक कहेंगे, वहां पे जो मिनी स्विट्जरलैंड माना जाता है, पहलगाम बहुत ही अच्छा टूरिस्ट प्लेस है। वहाँ लगातार दिनों में आप आंकड़ा निकालिएगा तो वहां देखिएगा कि टूरिस्टों की संख्या लगातार साल दर बढ़ती जा रही है। लेकिन इस अटैक के बाद वहां सन्नाटा छा गया है। और कहा यह जा रहा है कि वहाँ कुछ वीडियो आया है, वो आया जा रहा है कि हमले के दौरान एक भी आर्मी, पुलिस, लोकल पुलिस कोई नहीं था। आधे आधे घंटे के बाद लोग आए। ये सरकार की चूक है और इसमें सिस्टम को सुधार आना चाहिए, क्योंकि वहाँ मिनी स्विट्जरलैंड है और लोग बहुत ही संख्या में, अच्छे संख्या में घूमने आते हैं, लेकिन फिर भी आर्मी नहीं था। ये तो बहुत ही गलत चीज है। हाँ। क्योंकि वहाँ पे कुछ ना कुछ आर्मी लोगों को होना चाहिए। और कुछ वीडियो भी ऐसा आ रहा था कि अगर आर्मी होती तो कुछ लोगों की जान भी बचाई जा सकती थी। बिल्कुल, यानी कि वहां पे जो है अब थोड़ा सा सुरक्षा बढ़ाना चाहिए, ताकि हमारा जो है वहां का भी इकोनॉमिकल कंडीशन थोड़ा अच्छा हो पाए। वहाँ का इकोनॉमी इसी पे टिका हुआ है, टूरिस्ट पे टिका हुआ है। और गवर्नमेंट को वहाँ पे ध्यान देना चाहिए कि टूरिस्टों के वहाँ सेफ्टी के लिए बहुत ही होना चाहिए। और ये टूरिस्ट सेफ्टी के लिए वहाँ लोकल लोगों की जो
उन्होंने ना ही मुस्लिम देखा ना ही हिंदू देखा, उन्होंने सिर्फ एक ही देखा कि टूरिस्ट हमारे मेहमान है। हाँ। भगवान भगवान के लोगों में समान दिया है। वीडियो भी आया जा रहा है कि लोग कितना एक दूसरों को हेल्प किए हैं बचाने में, वहां के लोकल लोगों की जान भी गई है टूरिस्ट को बचाने में, जो ये दर्शाता है कि ये धर्म हिंदू मुस्लिम में जो लोग उलझाने की साजिश करते हैं, इस पे उनको तमाचा मारा है वहां के लोकल लोगों ने। ये बहुत ही अच्छी बात है। क्या आप दिल जीत लिए चंदन इस बात को बोल करके कि हमारा देश महान ऐसे ही नहीं बोला जाता है ना, अपना जान पे खेल करके जो है शायद ही कोई होगा हाँ। जो दूसरा का जान बचाना चाहेगा। दूसरा लोग को भी इससे सीखना चाहिए, दूसरे देश को सीखना चाहिए कि जब हमारे अंदर दूसरे लोग का अटैक होता है तो किस तरह से अपना हिम्मत बनाए रखना है और लोगों को साथ देना है ताकि हिम्मत बढ़े और उसके जरिए जो है कम से कम जो है निर्दोष लोग जो है मारे जाए। इसका भरी भांति जो है एग्जाम्पल ये पहलगाम का दिखा। तो चंदन, आप इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? पाकिस्तान को किस तरह से बदला लिया जाए? या तो पाकिस्तान को खत्म ही कर दिया जाए या फिर उसको जो है कुछ इकोनॉमिकली कुछ ठेस पहुंचा करके उसका विचार को बदला जाए। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान को अगर जो हम लोग सीख भी देंगे तो वो सीख जाने वाला है? क्योंकि ऑलरेडी हम लोग जो इसके पहले झगड़ा कर चुके हैं, बहुत बार अटैक हुआ, लाखों लोग मतलब जो है इसमें शामिल हुए, है ना, फिर भी जो है वहां आज तक नहीं सुधार हुआ। तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? क्या पाकिस्तान को जो है इसके बारे में समझाने के लिए प्रयास करना चाहिए? पुलवामा अटैक के बदले इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कुछ स्टेप लिया गया, उनमें से एक सर्जिकल स्ट्राइक भी था। ये स्ट्राइक होने के बाद भी पाकिस्तान इतने बड़े काम को अंजाम दिए। आतंकवादियों 26 से 27 लोगों की जान गई और कुछ घायल भी है। स्ट्राइक के बाद भी उन लोगों का कोई कदम मतलब पीछे नहीं हटा है, वो लोग आगे ही आ रहे हैं इस फील्ड में। आतंकवाद वहां पे उभरता ही जा रहा है। तो आतंकवाद को खत्म करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट कुछ अच्छी स्टेप अपनाए। उनमें से अच्छी स्टेप है कि इकोनॉमिकल उन लोगों को तोड़ना पड़ेगा। और कहा यह भी जा रहा है कि पाकिस्तान पेट से है, बधाई और बलूचिस्तान हुआ है। मतलब जिस तरह पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान को दोनों एक था और इंडियन गवर्नमेंट द्वारा इंदिरा गांधी की सरकार में बांग्लादेश को एक नया सरकार घोषित किया गया, उसी तरह बलूचिस्तान भी एक अलग टूट जाए तो टूटने से देश की शक्ति घटती है। आप ये भी बचपन में कहानी सुने होंगे, अगर एक लकड़ी हो तो तोड़ना आसान होता है, अगर 2 लकड़ी या 5 लकड़ी इकट्ठा तोड़ते हैं तो कमजोर होता है। तो टूटेगा वो भी, लोग कमजोर होंगे और इकोनॉमिकल तोड़ने से वहां के हर एक नागरिक पे इसका इफेक्ट दिखाई पड़ेगा। वहां भिखमंगा आएगा और भिखमंगी आएगा, लोग त्रासित होंगे। तो इसका बदला वही बेटर होगा कि इससे इंडियन वहां पाकिस्तानी सिटीजन सभी प्रभावित हो। स्ट्राइक तो उनमें से एक है ही, लेकिन उससे भी मेजर कुछ कदम उठाया जाए। और मासूम के बदले आतंकवादी को मारना ये कुछ बदला नहीं कहलाएगा। और इंडियन हमारे जो बैकग्राउंड इंडियन का जो थी रहा है, इंडियन गवर्नमेंट का जो मोटिव है वो हत्या नहीं चाहती है। तो इकोनॉमी उसको तोड़ा जाए और कुछ कदम भी उठाई है। बिल्कुल, यानी कि चंदन का कहना है कि ऑलरेडी हम लोग जो पीछे गलती कर चुके हैं सर्जिकल स्ट्राइक करके और लोगों के इसी तरह से जो हत्या करके, लेकिन उन लोगों में सुधार नहीं हुआ है, कुछ नहीं है। तो उनको आपस में तोड़ा जाए। जैसा कि बलूचिस्तान का नाम ले रहे हैं और जो बांग्लादेश जो कि हमारा जो वहां से ही अलग हुआ है उसका नाम ले रहे हैं। इससे साफ साफ ये पता चल रहा है चंदन के बाद से कि आपस में जो उन लोगों को उलझा दिया जाए, उसी में जो है उन लोग जो उलझे हुए रहेंगे और हम लोग से मतलब हम सोचे भी दो। हाँ, लेकिन फिर भी चंदन अगर जो है ऐसा हो जाए गलती से, अगर हम लोग जो सारा प्रयास कर लिए उसके बाद भी दोबारा अटैक करता है और फिर से इसी तरह से सर्वनाक घटना करता है, तो उसके बारे में आपका क्या सोच होना चाहिए? ये तो अटैक का कुछ कहा नहीं जा सकता। उन्होंने आतंकवादी पाल रखा है, समझिए। एक 5 मारिएगा 10 पैदा होगा आतंकवादी। आतंकवादियों का जो है ना कोई ढांचा उन लोगों का खत्म करना पड़ेगा। और खत्म करने के लिए मतलब इंडियन सिस्टम जो है, इंडियन गवर्नमेंट है, उसके लिए बहुत ही मतलब व्यापक कदम उठाना पड़ेगा। उसके लिए क्या, वहाँ का जो इंडस्ट्री है
जो बिजली इंडस्ट्री है, जो भी बड़े बड़े इंडस्ट्री है, उन फैक्ट्रियों को खत्म करना पड़ेगा। और यही सब है जो बहुत ही घातक करने के लिए वहां पर कदम उठाया जाए। आतंकवादियों को मारने से आतंकवादी कम नहीं होते वहां। इससे वहां का आम नागरिकों पर भी तो असर पड़ेगा, जो अगर आप जो उसको हानि पहुंचाते हैं, तो जो अच्छे लोग हैं या जो अपना मेहनत से जी रहे हैं, वहां खाना खाते हैं और वो अपना घर बसा रहे हैं, वैसे लोगों को तो दिक्कत होगा। तो क्या ये करना जो है संगत है, गलती कोई और कर रहा है और सजा जो है पूरा देश भुगतेगा, ये भी तो सही नहीं है। ये तो आपने अच्छी बात कही कि वहाँ के जो मतलब जो बेकसूर लोग हैं उनकी जान जाएगी, वो उचित नहीं होगा। लेकिन ज्यादातर इंडिया गवर्नमेंट के यही होना चाहिए, जो रुचि होना चाहिए कि जो सिस्टम है, बिजली बनाने का संगठन है और जो जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री है उन पे अटैक किया जाए। इससे क्या होगा, वहाँ के जो नागरिक है उनमें मतलब प्रेशर डेवलप होगा, वो अपने सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे या कुछ मोर्चा निकालेंगे, जिससे वहाँ के गवर्नमेंट जो है वो पीछे आएगी, मतलब आतंकवाद को पीछे खींचेगी। और इससे पब्लिक के जान नहीं लेना, वहाँ के इंडस्ट्री को खत्म करना, इकोनॉमी को तोड़ना है, जिससे बल्कि उस देश पे क्या पड़े, प्रभाव पड़े। वहाँ के जो सिटीजन से ही वहाँ का गवर्नमेंट में जो प्रेशर बने, और जितना जो ये अटैक कर रहा है इंडिया पे पाकिस्तानी आर्मी जो है, जो गुप्त आतंकवादी संगठन है, उसके द्वारा वो पीछे खींचा जाए, उस पे सिटीजनशिप पे प्रेशर बना के किया जा सकता है। और कोशिश यही वहाँ पे बेकसूरों की जान नहीं लिया जाए, ये अच्छी बात रहेगी। मेरा सोच अगर जो है इस पे बोला जाए चंदन, तो हम ये कहना चाहेंगे कि सबसे पहले तो खून के बदला खून जो है आज तक जो है सही नहीं रहा। आप गुस्से में होकर के अगर कोई कदम उठाते हैं नहीं होता है, तो वो जो है बिल्कुल सही नहीं रहेगा। तो हमारा मानना यह है कि सबसे पहले तो हमारे देश का जो है सिक्योरिटी बढ़ाया जाए, कि कोई भी अन्य देशों के लोग, खास करके पाकिस्तान को, कितना भी कुछ भी हो जाए, उसको जो है बिना सारा जांच किए हुए अपना देश में एंट्री नहीं देना चाहिए। पहला तो ये काम होना चाहिए, ताकि जो है पाकिस्तान के लोग पहुंचे ही नहीं तो दिक्कत ना हो। और ये जब घटना नहीं हुई, इसके बाद हमारा देश जो है आपस में दंगे नहीं किए, इससे तो ये साबित हो रही है कि हम लोग जो इंटरनल अच्छे हैं। मतलब हिंदू और मुस्लिम के नाम पे उतना ज्यादा दिक्कत नहीं है जितना होना चाहिए, है कि नहीं। ये तो बाद की मुद्दा हुई कि हमारा जो हिंदू मुस्लिम, इसको भी खत्म करना चाहिए या क्या है, ये मुद्दा जो है सरकार को सोचना चाहिए कि इससे हमारा देश में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो इस पे क्या विचार करना चाहिए। लेकिन अभी हम जो ये बोलना चाहेंगे कि पहला बात तो सिक्योरिटी बढ़ा दिया जाए हमारा भारत का, जिसके जरिए कोई भी पाकिस्तान गलती से भी ये गुस्ताखी ना कर पाए कि हमारा देश में जो एंट्री ले। और सरकार को जैसा भी कहे कि जो बॉर्डर जो सिक्योरिटी है उस पर ध्यान देना चाहिए। और कश्मीरी में जो आतंकवाद जो घुस जाते हैं, उसमें बॉर्डर पे हाई सिक्योरिटी होनी चाहिए, और कुछ बॉर्डर भी बनाने चाहिए, और जंगल उंगल एरिया को कुछ किलोमीटर तक क्लीन करना चाहिए, ताकि एंट्री में कुछ लोगों को दिख सके। और सिक्योरिटी अच्छी होना चाहिए, और वहाँ का टूरिस्ट प्लेस में जो है, जो इंडियन आर्मी को तैनाती होनी चाहिए, ताकि वहाँ लोग बेखौफ मतलब घूम सके और शांतिपूर्वक वहाँ का माहौल बना रहे, और आतंकवाद से लोग डरे नहीं। तो आप देशवासियों को क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में, कि वो क्या करें जिससे हमारा जो है देश अभी भी महान रहे और हमेशा महानता बरकरार रहे। सबसे पहले देशवासियों को तो ये अटैक से एक सीखना चाहिए कि हम लोगों को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। बहुत अच्छा। हाँ। और ये कहने से नहीं, ये घटना से भी पता चलता है कि लोग आपस में मिले हुए और बाहरी लोगों के भड़काव में लोग नहीं आ रहे हैं। और जो सरकार कदम उठाए उसको सपोर्ट करना चाहिए। इसमें राजनीतिक पार्टियां राजनीतिक दूर रहे, और जितना भी लोग है, पार्टी है, और लोग सरकार को मदद करनी चाहिए। इसके खिलाफ, जो पाकिस्तान के खिलाफ जो भी एक्शन लिया जाए, उसमें लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, यही अच्छी बात। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद है कि आप जो इस वीडियो से थोड़ा कुछ भी जरूर सीख पाए होंगे। और आपका विचार क्या है पाकिस्तानियों के बारे में, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं हमें कि आप जो क्या सोचते हैं, क्या करना चाहिए। अगर आपका बहुत अच्छा अगर जो है कमेंट्स आया मेरे पास, तो पुनः जो है
आपके कमेंट्स के साथ जो है एक और वीडियो लेकर के आएंगे हम लोग, जिसमें खुशी होगी इस बात को बोल करके कि आपने जो है इस वीडियो के नीचे जो है सबसे अच्छा कमेंट्स किया।